हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस न्यू वीडियो में आप सब लोगों का स्वागत है। तो चलिए आइए देखिए, हमने हिंदी स्टेनो की जो हमारी विशिष्ट वाली आशुलिपि की जो बुक थी उसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, इंग्लिश में भी हमने पिटमैन स्टेनो वाली बुक को कंप्लीट कर लिया है। अभी हम हिंदी में नवीन आशुलिपि वाली बुक को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी बैच में हमारी ये वाली बुक चलेगी कंटिन्यू। पहले तो हमारा क्या हो रहा था कि एक दिन हमारी हिंदी की आ रही थी तो एक दिन इंग्लिश की आ रही थी। ठीक है, लेकिन अभी ऐसा नहीं होगा क्योंकि अभी हम नवीन आशुलिपि को कंटिन्यू चलाएंगे। ठीक है, इसमें विशिष्ट आशुलिपि की बजाय थोड़ा सा डिफरेंस है। कॉन्सोनेंट वगैरह जो हैं इसके, यानी कि व्यंजन वगैरह जो हैं उनमें थोड़ा सा फ़र्क है। वो वाले जो थे उसमें जो हमारे 5 वर्ग होते हैं, उन वर्गों में इसमें जो 5 वर्ग हैं इनमें थोड़ा सा चेंजमेंट है, हमने ध्यान से देखना है। ठीक है, तो जो बच्चे विशिष्ट वाली कर रहे थे उन्होंने उस वाली को करना है, और जो नवीन आशुलिपि करना चाहते हैं वो इस वाली को करें। आज से हम इसका बैच स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका पहला चैप्टर हम करेंगे, वो देखिए व्यंजन वाला चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर। तो इसमें देखिए आपके जो चैप्टर हैं वो इस तरीके से स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है, यानी कि पहला व्यंजन का है, दूसरा स्वर का है। तो पहले हम व्यंजन वाले को कंप्लीट करेंगे, यानी कि ये रेखाएं जो हैं इसमें। ठीक है, ये रेखाएं कैसे बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ। अभी वो मैं आपको सिखाऊंगी इसमें कि कैसे ये रेखाएं हमने बनानी है, इनकी शेप क्या रहती है। ठीक है, आउटलाइन कैसे बनेगी, कितना इनका साइज होता है, तो वो सब हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। ध्यान से समझना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और ताकि आपको आने वाली जो वीडियो है वो मिलती रहे। ठीक है, तो देखिए इसमें 5 वर्ग होते हैं हमारे। ठीक है, यानी कि व्यंजन जो है हमारे, ये व्यंजन हमारे हमने पहले 5 वर्गों में बांटा है। ठीक है, आपने हिंदी में सुना होगा कि व्यंजन जो होते हैं अंतस्थ व्यंजन, ठीक है, दंतोष्ठ व्यंजन, तो कंठ व्यंजन। ठीक है, यानी कि जो अलग अलग तरीके से बोले जाते हैं वो सब। ठीक है, तो इसमें देखिए हमने पहले जो व्यंजन हैं उनको हमने 5 भागों में डिवाइड किया, यानी कि 5 वर्ग। इनको हम वर्ग बोलते हैं। जैसे हो गया कै वर्ग, चै वर्ग, पै वर्ग, सॉरी टै वर्ग, टै वर्ग, और ये पै वर्ग। ये हो गया हमारा। इसमें हमने क्या कर रखा है, स्वर को हम इसमें नहीं लेंगे। ए, आ, ए, ई, उ, ये जो होते हैं ऐ, औ, ए, ठीक है, इनको हम नहीं लेंगे क्योंकि वो जो चैप्टर है वो हमारा अगला चैप्टर आएगा। अभी हमने क्या करना है, अभी हमने इनको लिखना सीखना है। पहले ये हमारे हिंदी में है कि हम इनको स्टेनो में कैसे लिखेंगे, उस पर हमने फोकस करना है। जब तक हमें ये वर्ड नहीं आएंगे तब तक हमें स्वर इसमें लगाने नहीं आएंगे। तो पहले हम आउटलाइन को सीखेंगे, इसके बाद में ये जो वर्ड हैं, छोटे छोटे जो वर्ड होते हैं, इनको जॉइंट करना सीखेंगे कि ये वाले वर्ड कैसे बनेंगे। इसके बाद हमें नॉर्मली वर्ड आ जाएंगे कि ये हमें बनाने आ गए अब। तो इसके बाद में हम स्वर को करेंगे, तब हमें इन पे स्वर लगाने हैं, तब तक हम इनको नॉर्मल करेंगे। तो चलिए देखिए, कै वर्ग में क्या दे रखा है, कै, हमें पहला कै दे रखा है। तो मैं अभी आपको इस लाइन पे बनाने की बजाय यहाँ पे बना के दिखाऊंगी। आप लोगों ने कैसे बनाना है, इसको लाइन पे बनाना है। ठीक है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बना के दिखाऊंगी तो पेन से आप लोगों को नहीं दिखेगा और ना ही इसमें समझ में आएगा कि कैसे बनेगा। वो मैं आपको एक बार यहाँ दिखा देती हूँ। कै, कै को हम कैसे लिखेंगे, हल्के हाथ से इतना लिखेंगे। अक्षर की जो लंबाई है, यानी कि व्यंजन की जो लंबाई है, उसको हमने कितना रखना है, व्यंजन लंबाई को 2/3, यानी कि हमने 2/3 के उसमें इसको रखना है। ज़्यादा लंबा इसको नहीं करना है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। ख, ख को हम क्या करेंगे, इसी लाइन को जो हमने लिखी है इसी को बीच से छोटा सा कट लगा देंगे, हल्के में ही। ये हो जाएगा हमारा ख। ये हमारा हल्का बन रहा है, ये भी हल्का है, ये भी हल्का है। ग जो आएगा इसको हम क्या करेंगे, जो हमने कै बनाया ना, सेम वही वाला हम क्या कर देंगे, गाढ़ा कर देंगे।
अब देखो अलग से डिफरेंस आप लोगों को साफ साफ दिखाई दे रहा होगा इसमें कि ये हल्की आउटलाइन है, ये गाढ़ी आउटलाइन है। घ जो है इसको हम क्या करेंगे, ये ख वाले को यू का यू गाढ़ा कर देंगे, ये हो जाएगा हमारा कै ख ग घ। ये जो है इसको हम कैसे बनाएंगे, इस तरीके से गाढ़ा करके बनाएंगे, ये हमारा अंग, ठीक है, ये बन जाएगा। अब ये बनेंगे कैसे वो चीज़ मैं आपको एक बार समझा देती हूँ, तो उस पर थोड़ा सा फोकस करिएगा, ठीक है। जैसे हमने ये बना लिया एक सर्कल, अभी रफली है तो भाई ऐसा ही बनेगा, ठीक है, मान लेना ये हमारा एक सर्कल हो गया। तो इसको हमने क्या करा, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया इस तरीके से, ठीक है, ऊपर वाला पार्ट नीचे वाला पार्ट। तो यानी कि पूरा सर्कल हमारा कितने का होता है, 360 डिग्री का। अगर 360 का आधा करेंगे तो ये कितने का हो गया, 180 डिग्री का। यानी कि जो आधी लाइन हमने लगाई है बीचों बीच 180 डिग्री की लगी है, ठीक है। और यही आधी जो लाइन है ये हमारी कैवरग है, पूरा कैवरग देख सकते हो आप लोग, जैसे ये बनी है वैसे ही ये बनी है हमारी पूरी कैवरग, ठीक है। यहाँ तक ये तो अलग चीज हो गई, ठीक है। ये जो हमने बनाया ना, ये जो नीचे वाली जो शेप है, नीचे वाली, इसका सिर्फ हमने हाफ ले रखा है, यानी कि सिर्फ ये ले रखा है, ये यहाँ तक का, ठीक है, ये लेना है आप लोगों ने। समझ में आई ये चीज आपको। कैवरग जो है कितने पे बनेगा हमारा, 180 डिग्री पे बनेगा। इसके बाद देखिए चैवरग, ये जो हमने सर्कल बनाया है इस पे हमने डाल दिया 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। तो पहले आप एक बार ये 90 डिग्री वाला देख लीजिए, ये मैं आपको समझा देती हूँ। तैवर्ग जो है ये हमारा क्या बन जाएगा, तय, यानी कि जो हमने 90 डिग्री वाली लाइन खींची है ये हमारी तैवर्ग बन जाएगी 90 डिग्री में। तय, थ के लिए क्या हो जाएगा, यही बीच से कट हो जाएगा। द के लिए यही वाला गाढ़ा हो जाएगा। ध के लिए यही वाला गाढ़ा होके बीच से कट जाएगा। न के लिए ये जो हमने बनाया है ना, ये सेम यही हल्का बन जाएगा। अब की बार डिफरेंस आप लोग देख सकते हो, ये गाढ़ा अलग से दिखाई दे रहा है, ये हल्का दिखाई दे रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। तैवर्ग कितने पे हो गया हमारा, 90 डिग्री पे हो गया। अब विशिष्ट आशुलिपि जो थी हमारी, उसमें ये वर्ग चेंज था, ठीक है। तय वाला वर्ग तैवर्ग है उसमें, और तय वाला वर्ग तैवर्ग है। आउटलाइन उस बुक में चेंज कर रखी है, लेकिन वो उस बुक के अकॉर्डिंग है। नवीन आशुलिपि में ये वाली है, तो आप लोग जो बच्चे नवीन आशुलिपि कर रहे हैं उनको यही वाला कर रहे हैं। गलत दोनों में से कोई भी नहीं है, ना तो वो गलत है ना ये गलत है, ठीक है। ये शेप दोनों में चेंज है, तो आप जो बच्चा जो बुक कर रहा है वो उसी के अकॉर्डिंग बनाए, ठीक है, वही बेस्ट है। क्योंकि अगर आप चेंज करोगे ना तो इस बुक में आपको आगे जाके ग्रामलोक्स वगैरह में फिर दिक्कत आएगी, जो शब्द चिन्ह होते हैं उन सब में, और फिर वर्डों का मैच करोगे ना तो इसमें कि शब्द कैसे लिख रखे हैं, तो वो चीज़ आपको समझ भी नहीं आएगी कि कैसे लिख रखे हैं, ठीक है। क्योंकि फिर आप चेंज कर दोगे बुक में कुछ और मिलेगा। तो जो चीज़ बुक में दे रखी है आपने उसके अकॉर्डिंग ही करना है उसको, ठीक है। इसके बाद देखिए ये जो मैंने आपको सर्कल बताया था, ठीक है, ये हो गया। इस पे हमने 60 डिग्री का एंगल और डाल दिया, ठीक है। तो ये 60 डिग्री का जो एंगल डाला है ये क्या हो गया हमारा, चैवर्ग हो गया, यानी कि ये वाला चैवर्ग। इसमें ये हल्का करके काट देंगे तो 6, अगर इसको गाढ़ा कर देंगे इसी तरीके से तो ज, अगर इसको गाढ़ा करके काट देंगे तो झ। ये वाला सेम इसके लिए यूज हो जाएगा, ठीक है। यानी कि न के लिए जो यूज किया है ना हमने, सेम यही यूज हो जाएगा ए के लिए भी, ठीक है। सेम बनेगा ये जहाँ पे भी आएगी, ठीक है। वैसे तो इसकी हमारी आगे हम वोवल करेंगे, यानी कि सवर करेंगे, तो साउंड में जो वोवल आएंगे ना उनके साथ में न वाला ऐड हो जाएगा, ठीक है। अगर नॉर्मली लिखेंगे तो ये लिखा जाएगा न, ये लिखना है हमने इसके लिए। इसके बाद में देखिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। इसके बाद में ये जो 90 डिग्री है ना, इसके साथ में हमने क्या करना है, यहाँ से, ठीक है, ये यहाँ से एक एंगल हमने और डाल दिया 120 डिग्री का, ठीक है। आप इसको 105 का भी लेके चल सकते हो, 120 का भी लेके चल सकते हो, क्योंकि कहीं कहीं आपको ये बुक में 105 का मिलेगा, कहीं कहीं ये आपको 120 का मिलेगा, ठीक है। हो सकता है आपको लिखा ये 125 का भी मिल जाए,
लेकिन एंगल हमारा, हमने ये ध्यान में नहीं रखना है कि मतलब ये है, गलत है, सही है, नहीं। हमें शेप पे फोकस करना है। एंगल आपको किस लिए बताए जा रहे हैं, ताकि हल्का फुल्का आपको याद रहे कि शेप जो है इस तरीके से जाएगी, ताकि आप आउटलाइन को ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा ना करो, इसलिए आपको एंगल बताए जा रहे हैं। अदरवाइज मोस्टली तो हमने यही याद करना है, ठीक है। ये तो सिर्फ शेप याद करने के लिए, यानी कि हमारी आउटलाइन सही बने, इसलिए आपको बताए जा रहे हैं, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। ये जो हमने बनाया है 120 वाला, ये हमारा पै वर्ग है। हल्का गाढ़ा आपका यूं ही चलेगा, पहले 2 लेटर हल्के, लास्ट वाले 2 गाढ़े। पै, फै कट जाएगा इस तरीके से। बै के लिए क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, और भै के लिए भी गाढ़ा होके कट जाएगा। मैं, अब जो न है इसको उल्टा कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा मैं, ये हल्का बनेगा, ठीक है। यानी कि मैं जो है हमारा हल्का जाएगा, हल्का, ये गाढ़ा, ये भी गाढ़ा, ये हल्का, और ये भी हल्का, ठीक है। ये हो जाएगा सब वर्ड, यानी कि इस लाइन वाले सारे हल्के बनेंगे, इस वाले भी सारे हल्के बनेंगे, इस वाले गाढ़े, इस वाले भी गाढ़े, ठीक है। इसमें ये हल्का, ये भी हल्का, ये भी हमारा हल्का है, ठीक है। लेकिन ये जो है ये गाढ़ा है, यानी कि अगर न को गाढ़ा कर देंगे तो अंग की साउंड होगी हमारी, ठीक है। अंग को रिप्रेजेंट करेगी वो चीज। यहां तक समझ में आया आप लोगों को। मैं जो है हमने ये ऊपर वाली बनाई है, यानी कि ऊपर वाला जो हाफ सर्कल है इसका, ठीक है, सिर्फ हमने ये ऊपर वाला हिस्सा ये ले रखा है मैं के लिए, ठीक है। ये बन जाएगा हमारा मैं। इसके बाद में देखिए आप लोग, एक सर्कल में इधर बना देती हूँ एक बार, ठीक है। ये हो गया, इसको हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया, इस तरीके से डिवाइड कर दिया, यानी कि 4 भाग में इसको डिवाइड कर दिया। तो ये वाला जो है, ये वाला इधर वाला लेफ्ट सर्कल, इसका आधा ले लेंगे हम, इतना, ये जो आधी लाइन है, ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी, टै वर्ग, टै। इसको काट देंगे बीच से तो ठै, गाढ़ा कर देंगे तो डै, गाढ़ा करके काट देंगे तो ढै, ठीक है। अणे के लिए भी यही जाएगा सेम, नै वाला, ठीक है। ये भी हल्का रहेगा, हल्का। ये हो गए हमारे 5 वर्ग कंप्लीट। अगर इसमें आपको कुछ भी ना समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि हमें ये वाली चीज़ इसमें समझ में नहीं आई, ठीक है। 5 वर्ग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये अच्छे से समझ में आया हो तो एक लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। डेली आपके पास वीडियो आएगी तो डेली आपको नोटिफिकेशन में शो हो जाएगी। तो इसके बाद देखिए अभी, य, रै, लै, वै, सै, सै, है, फै, जै, ठीक है। ये डै और डै जो हमने अभी इसमें बनाए हैं, ये हमने यहाँ पे दोबारा लिखे हैं। जय और फै भी हमने दोबारा लिखे हैं, ठीक है, क्योंकि जय यहाँ पे हो गया हमारा, फै यहाँ पे हो गया। ये दोबारा लिखने का रीजन क्या है कि ये अलग शेप में भी बनेंगे, ठीक है। वो अलग वाले जो शेप है वो आपकी कब यूज होगी, वो आपको जैसे जैसे आगे आपके चैप्टर चलते जाएंगे, रूल चलते जाएंगे, तो उनमें आपको कंफर्म हो जाएगा कि हमारी ये वाली शेप कब यूज होगी, ठीक है। तो अभी देखिए ये, ठीक है, रै, लै। एक बार मैं आपको सर्कल बना के दिखाती हूँ, ठीक है। आपको सर्कल से अच्छे से समझ में आएंगे कि ये हमने कैसे ली है, इनकी जो आउटलाइन है यानी इनकी जो शेप है वो कैसे बनाई है। ये जो हमने सर्कल बनाया था, ठीक है, इसमें हमने 90 का एंगल डाला था, 60 का डाला था, यहाँ पे अब हम एक 30 का डालेंगे। ये जो 30 का डाला ना, ये हमारा रै बनेगा, ठीक है। यानी कि 30 वाला जो हमने डाला है ये हमारा क्या बनेगा, रै। ऐसे लाइन से उठेगा ऊपर की तरफ, ध्यान रखना तीर ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी कि ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है। ये सारे ऊपर से नीचे हैं, यानी कि डाउनवर्ड हैं, ध्यान रखना इन सब का। ये हमारी टेढ़ी आउटलाइन है, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। ये सारे के सारे जितने हैं ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ये भी ऊपर से नीचे है,
ठीक है, और ये भी ऊपर से नीचे हैं सारे के सारे, और ये हमारे हॉरिजेंटल में टेढ़े, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं बनते हुए सारे के सारे। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, इसको हम क्या बोलते हैं, अधोगामी। हिंदी में हम इनको क्या बोलेंगे, अधोगामी। ठीक है, ध्यान रखना है आपने, अधोगामी का क्या मतलब है आप लोगों का, अधोगामी यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आने वाला अधोगामी कहलाएगा हमारा। ठीक है, और नीचे से ऊपर की तरफ जाने वाला क्या कहलाएगा, ऊर्ध्वगामी। ठीक है, अधोगामी ऊपर से नीचे आने वाला, ऊर्ध्वगामी नीचे से ऊपर जाने वाला, ये हमारे हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, पड़ी रेखाएं। ठीक है, अधोगामी मैंने आपके करा दिए हैं। अब जो रे हमने लिखा है, ठीक है, रे ऊर्ध्वगामी है हमारा, ऊपर की तरफ जाने वाला है, हल्की आउटलाइन है, हल्की। ठीक है, एक रे हमारा ये हो गया। अब ये जो रे है ना, इस रे के अगर हम ऐसे नीचे से हुक लगा दें और फिर यूं रे उठा दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये भी हल्का बनेगा। ठीक है, यह बन जाएगा हमारा। अगर इसी रे के हम ऊपर से ऐसे हुक लगा दें और फिर रे उठा दें तो ये क्या बन जाएगा हमारा, वह। समझ में आया, आपने 1 से 3 बने हैं। ये बना रे के ऊपर से हुक लगाई तो वह, नीचे से हुक लगाई तो ये बन गया। समझ में आई। अब देखो ये जो सर्कल है ना हमारा, इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया। ये जो पार्ट है यहां से यहां तक क्या कहलाएगा, रे हमारा एक तरीके से ऐसे बन गया। ये तो क्या है, अपवर्ड रे। ठीक है भाई, अधोगामी जो है ना उसको हम डाउनवर्ड बोलते हैं, इसको हम अपवर्ड बोलते हैं। मैं आपको लिख देती हूँ क्योंकि हो सकता है भाई कई बच्चों को हिंदी में ना भी याद रहे, तो आप इंग्लिश में याद रख लेना, इसको आसानी से याद रह जाएगा। डाउनवर्ड, डाउन नीचे की तरफ, अप ऊपर की तरफ। ठीक है, तो अभी देखिए ले, जो मैंने आपको ये वाला बताया, ठीक है, ये वाला जो बताया है, यानी कि इस तरीके से ऐसे बनेगा। ठीक है, एक चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि इस वाली शेप को आपने गड़बड़ नहीं करना कि ऐसे बना दिया, ठीक है, या फिर बिल्कुल ही ऐसे बना दिया, इस तरीके से लेके ऐसे बना दिया, ये सब नहीं करना भाई। ठीक है, ध्यान रखना है कि अगर हम इसको ऐसे लाइन लगा के देखें तो ये इसको गोलाई की शेप ही दे। ठीक है, अभी आप देखो, अगर इसको हम लाइन लगा के देखेंगे और इसको हम यहाँ से फिर सर्कल बना के ट्राई करेंगे तो ये गोलाई की शेप देगा, नहीं देगा। तो हमने ऐसे रखना है कि गोलाई की शेप दे। अगर आपको ये शेप ना आए ना बनानी, तो आपने क्या करना है, पहले आपने ऐसे डॉट डॉट लगा लेना है पेंसिल से छोटे छोटे, और फिर इसको यहाँ से यहाँ मिलाना है गोलाई देते हुए। ठीक है, तो ये 4 से 5 बार से ट्राई करोगे तो आपको आसानी से आ जाएगा बनाना, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों को दिक्कत होती है भाई इसको बनाने में। ठीक है, मैंने एकेडमी पे भी बच्चों को कराती हूँ, तो बड़ी उससे उनके 2 से 3 दिन लग जाते हैं इन आउटलाइन को सीखने में कि ये कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, कैसे बनेगा। ठीक है, तो काफ़ी मुश्किलें होती हैं उनको बनाने में, लेकिन प्रैक्टिस करने के बाद उनको भी आ जाती हैं चीज़ें। तो आप लोग भी अगर प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को भी आसानी से आ जाएगी। लेकिन ये नहीं है कि आपने सिर्फ 2 घंटे प्रैक्टिस की और छोड़ दी, कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे आपको ये शेप सुधारने में। और जब तक ये नहीं सुधरेगी तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने शेप गलत बना दी तो आगे चल के हम वर्ड बनाएंगे ना तो उनका मीनिंग ही गलत हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि वो शेप काफ़ी सारी ऐसी होती हैं जो सेम सेम जैसी होती हैं, तो वो दिक्कत देंगी वहाँ पे, तो आपने सही करना है उनको। इसके बाद में देखिए ले। ठीक है, ये हमने जो बनाया है रे का अपोजिट साइड, ठीक है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या कहलाएगा, ले, यानी कि इसका उल्टा इधर वाला क्या कहलाएगा, ले। तो हमने क्या बनाना है, ले को, ये हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा अपवर्ड। ठीक है, इसके बाद सेम बनेगा। डिफरेंस क्या है, ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये डाउनवर्ड। ठीक है, अब आप लोग कहोगे कि ये तो सेम सेम है दोनों, तो समझ में कैसे आएगा कि कौन सा डाउनवर्ड है कौन सा अपवर्ड है। ये आपको वर्ड लिखोगे ना तब समझ में आएगा। ठीक है, किसी भी वर्ड के साथ में अपवर्ड वाला जोड़ोगे, जैसे हमने कै के साथ में जोड़ना है तो कै अपवर्ड हमारा ऐसे जॉइंट होगा। ठीक है, कल
कै के साथ में डाउनवर्ड ले जोड़ेंगे तो वो ऐसे जॉइंट होगा। डिफरेंस आप लोगों को दिखाई दिया साफ साफ। दोनों की शेप जो है वो तो सेम ही है ना, ये भी ऐसे बन रहा है, ये भी ऐसे बन रहा है, लेकिन डिफरेंस क्या है, अपवर्ड ऊपर की तरफ जाएगा बनता हुआ, डाउनवर्ड जो है नीचे की तरफ आएगा बनता हुआ। ठीक है, ये डिफरेंस आएगा दोनों में। ये हल्के बनेंगे सारे। ठीक है, जितने भी मैंने बनाए हैं सब हल्की लाइनें बनेंगी। इसके बाद में देखिए से और से दोनों हमारे एक जैसे ही लिखे जाएंगे। ठीक है, यानी कि ये जो हमने बनाया था इसके रे के नीचे वाली जो शेप है, ठीक है, ये वाली यहाँ से यहाँ, ये हमारी क्या कहलाएगी, ये दोनों से जो है इन दोनों की शेप होगी। ठीक है, सेम बनेंगे दोनों के दोनों। तो देखिए कैसे बनेंगे, हमने इनको कैसे लिखना है, ऐसे लेना है। ठीक है, अगर आपको इसमें भी दिक्कत आए तो आपने क्या करना है, वही फिर से ऐसे लाइन लगानी है और इसको यहाँ से यहाँ गोलाई दे देनी है। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों ने लय में करना है। क्या करना है, यहाँ से ऐसे लाइन लगानी है और यहाँ से यहाँ गोलाई दे देनी है। ठीक है, तो शेप जो है आपकी अच्छे से हो जाएंगी। ये दोनों सेम लिखे जाएंगे भाई। ठीक है, डाउनवर्ड बनते हैं, ये अपवर्ड भी बनते हैं, लेकिन इनका अपवर्ड में आगे चैप्टर में रूल आएगा, तब मैं आपको बताऊंगी कि अपवर्ड क्यों बनेंगे, कैसे बनेंगे। ठीक है, अभी के लिए आपने डाउनवर्ड ही सीखना है। ये जो से है, ठीक है, इस से को हम कैसे बनाएंगे, ये जो हमने टै वर्ग बनाया ना, टै वाला, इसको अगर हम इधर कर देंगे, यानी कि जो सर्कल है ये वाला हिस्सा हमारा टै वर्ग है, ये वाला पूरा हिस्सा, ठीक है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, तो हमने क्या करना है, ये से हो जाएगा हमारा, लेकिन गाढ़ा बनेगा, गाढ़ा। ठीक है, इस तरीके से ये भी डाउनवर्ड है हमारा, ऊपर से नीचे तो आ रहा ना बनता हुआ, गाढ़ा बनेगा। इसके बाद में देखिए है, जो हमने यह बनाया है ना, अगर इसकी इस हुक वाली हुक को बंद कर देंगे तो है बन जाएगा, अपवर्ड है। ठीक है, जो हमने चै वर्ग बनाया है, चै के अगर इधर से हुक लगा देंगे, ठीक है, देखिए कैसे, अगर हमने यहाँ से हुक लगा दी और फिर ऐसे चै बना दिया तो ये क्या बन जाएगा हमारा, डाउनवर्ड है। ठीक है, ये क्या है, अपवर्ड, ये डाउनवर्ड। ये भी हल्की लाइनें बनेंगी दोनों, इस तरीके से जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना आपने क्या करना है, इस चीज़ को ऐसे नहीं करना, ध्यान रखना, ऐसे हाफ सर्कल जाएगा फिर बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट उठेगा। ठीक है, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। इसके बाद फै आएगा, फै को हमने एक तरीके से ऐसे बनाया है, दूसरे तरीके से फै ऐसे बनेगा। ठीक है, इस तरीके से ये दूसरे वाला फै बनेगा हमारा, ये आगे चल के हमारे शब्द चिन्ह और उसमें यूज होगा। ठीक है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है इसका। फै, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा फै, लेकिन बीच से ये कटेगा। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, बीच से ये क्या होगा, कटेगा, हल्का बनेगा। ये भी डाउनवर्ड है, ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, इसके बाद में देखिए ये वाला जो जय है, ठीक है, ये वाला कैसे होगा, ये जो है, जो हमने सै बनाया है, सॉरी भाई ये हल्का बनेगा, माफ़ कीजिएगा, हल्का। ठीक है, हल्का बनेगा। ये गाढ़ा हम क्या करेंगे, गाढ़ा इसको बनाएंगे, जय को। ठीक है, ये गाढ़ा बनेगा हमारा, डाउनवर्ड, ये हल्का बनेगा इस तरीके से। ठीक है, वो मैंने आपका गाढ़ा लिखवा दिया गलती से, वो जय का आएगा, उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ। ये सै बनेगा हमारा हल्का और जय बनेगा हमारा गाढ़ा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए ये जो डै और डै है, ठीक है, ये हमने इसमें बनाया था डै और डै, एक तरीके से तो हमारे ऐसे बनेंगे। ठीक है भाई, वो रूल आते हैं, ये वाले कब लिखे जाएंगे, ये वाले कब लिखे जाएंगे, वो मैं आपको आगे जैसे जैसे चैप्टर में आते जाएंगे आपको समझाती जाऊंगी। तब तक जो मैं आपको करा रही हूँ आपने सबकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, अगर इनके मैं दो दो रूप करा रही हूँ तो दोनों की प्रैक्टिस करनी है। 3 तरीके से लिखना बता रही हूँ, जिस वर्ड को 3 तरीके से लिखना है, 2 तरीके से बता रही हूँ उसको 2 ही तरीके से लिखना है, जिसको 1 तरीके से बता रही हूँ उसको 1 ही तरीके से लिख के प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये देखिए जो हमने रै बनाया ना, ये वाला, इसी रै में अगर ऐसे कट लगा देंगे, ठीक है, तो ये डै बन जाएगा हमारा। रै दोनों तरीके वाले लिए जाएंगे, अगर इस वाले रै में कट लगा देंगे तो भी डै यूज हो जाएगा। ठीक है, ये सेम बनेंगे दोनों, यानी कि दोनों की जो शेप है वो सेम आएगी। ये हमें वर्ड के सेंटेंस, मतलब सेंटेंस में जो सेंस होती है ना, उसको देखना पड़ेगा कि भाई हमने ये वाला डै आएगा या फिर ये वाला डै आएगा, लिखने में दोनों सेम लिखे जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज़ का। इसके बाद देखिए वीडियो आपकी काफ़ी लंबी हो गई है वैसे तो,
लेकिन भाई ये ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में नहीं आया तो फिर आप पूरी बुक को कैसे करोगे। ये चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यानी कि स्टेनो का जो बेस बोलते हैं ना हम, वो यही वाला है, क्योंकि हमें स्टेनो सीखनी ही यहाँ से है। अगर हमें आउटलाइन ही नहीं आएगी तो हम स्टेनो को करेंगे क्या पूरी बुक में, नहीं कर सकते। तो आउटलाइन सीखनी हमारे लिए सबसे ज़रूरी है, सबसे इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद सवर। ठीक है, ये मान लो अगर ये 2 चैप्टर आपके अच्छे से हो गए तो आप स्टेनो सीख ही जाओगे। उसके बाद तो बस अपने रूल को फॉलो करना है, वर्डों को छोटा बड़ा वो सब लिखना है। ठीक है, ये 2 चैप्टर सबसे इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इन पे थोड़ा फोकस करना, इन पे थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी है आप लोगों ने, अगर आप स्टेनो अच्छे से सीखना चाहते हो। और भाई जिस बच्चे को टाइम पास करना है, देखो वो तो टाइम पास ही करेगा। ठीक है, वो तो मेहनत करे ना करे, उसको सीखना ही नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है। लेकिन जो बच्चा अच्छे से सीखना चाहता है ना, वो इस पे फोकस करे, अच्छे से प्रिपरेशन करे। इसके बाद देखिए, अभी मैं आपको, वैसे तो ये चैप्टर कल करा देती मैं, लेकिन फिर छोटा सा ही है। ठीक है, तो 2 ही मिनट का है, ऐसा इसमें कुछ नहीं है, तो फिर 2 मिनट के लिए कल का दिन क्यों ही वो करना। तो कल हम अपनी अगली वीडियो लेके आएंगे, तब तक आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो देखिए हब, अब मैं आपको वर्डों को जॉइंट करना बता रही हूँ। ठीक है, कि कैसे करेंगे जॉइंट उन चीज़ों को। हब, हब को हम कैसे लिखेंगे, है और इसमें बै को जॉइंट कर दिया हब। ठीक है, ये ध्यान रखना है, आपने जॉइंट करते टाइम लाइन से उठाने हैं बिल्कुल। ये देखो मैंने आपको सबके सब लाइन पे कराए हैं, सिर्फ ये वाला लाइन से ऊपर कराया। ठीक है, लेकिन ये ऐसे बनेगा लाइन पे, इस तरीके से लाइन पे चलेगा बनता हुआ। लेकिन भाई मैंने आप लोगों को लाइन पे अभी नहीं बताया है, क्योंकि फिर आप लोगों को मैं लाइन पे लिख लिख के दिखाती तो वो चीज़ समझ में नहीं आती। आपको समझाने के लिए ऊपर खाली जगह पे लिख के दिखाया है। ठीक है, आप लोगों को लाइन पे प्रैक्टिस करनी है, लाइन पे नहीं करनी तो आप ऊपर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। लेकिन आप वर्डों को जॉइंट करोगे ना एक दूसरे के साथ, तब ये लाइन पर रहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। वह आपको मैं सवर कराऊंगी तो आपको मैं प्लेस भी समझाऊंगी अच्छे से कि कौन सा कहाँ से उठेगा। ठीक है, अभी जो नॉर्मल जॉइंटिंग है मैं उसमें बता रही हूँ, तो उसमें आपने सब वर्डों को यहीं से उठाना है। ठीक है, जो चेंज होंगे मैं आपको बताती रहूंगी साथ साथ। तो देखिए रट, ठीक है, रट को हम क्या करेंगे, रे बनाया और इसके साथ में टे बना दिया, ये लाइन से उठा तो ये भी लाइन पे आके टच होगा। ठीक है, रट। अभी हमने लिखना है रन, तो रे और इसके साथ में न, रन। एक चीज का आप लोगों ने ध्यान रखना है, जो गाढ़ा है उसको गाढ़ा बनाएं, जो हल्का है उसको हल्का बनाएं। और अभी देखो जो हमने रे का साइज रखा है वही लगभग टे का रखा है, रे का रखा है वही लगभग न का रखा है का रखा है वही लगभग बै का रखा है। तो वर्ड में जितने भी कॉन्सोनेंट यानी कि जितने भी व्यंजन बने सबका साइज सेम सेम रखना है। हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन ये मत कर देना मेरे बच्चे कि एक ऐसा बना दिया और एक ऐसा बना दिया। ठीक है, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे आगे चल के रूल आएंगे कि वर्ड ऐसे छोटा कब होगा और ऐसे बड़ा कब होगा। तो अभी के लिए आपने नॉर्मल साइज रखना है, सेम सेम सबका। ठीक है, कल। अब देखो क्या आ गया, टेढ़ी लाइन है। ठीक है, इसके बाद ऊपर जाने वाला वर्ड आ रहा है, तो अब ये लाइन से उठेगा। ठीक है, कै और ये ले, इस तरीके से। ये हल्का सा ऊपर इसलिए बनाया क्योंकि इसके अंदर ऐड हो जाता है, लेकिन ये लाइन से उठेगा। ठीक है, यानी कि जैसे ये लाइन हो गई तो इसी से कै और ले ऐसे उठेगा। ठीक है, मम, दोनों टेढ़े आ गए एक साथ तो लाइन पर ही बन जाएंगे मम। ठीक है, ये हो जाएंगे। अब देखो अगर कै के साथ में नीचे की तरफ आने वाला वर्ड होता ना कोई, जैसे कप होता, कप, तो देखिए पहला क्या है कै, फिर लास्ट में क्या आ रहा है नीचे की तरफ आने वाला, इसमें क्या आ रहा है ऊपर की तरफ जाने वाला। ठीक है, तो पहले वर्ड को देखते हैं हम, इसके बाद ये ऊपर जाने वाला था तो हमने लाइन पे बना दिया, लेकिन कप अगर बनाएंगे तो कै और पै। ठीक है, क्योंकि अब इसके बाद डाउन वर्ड आ रहा है, तो हम अगर इसको लाइन पे बनाएंगे ऐसे तो पै से नीचे जाएगा, और ये हमारे वोवल के अकॉर्डिंग अलग बनते हैं, वो मैं आपको समझाऊंगी अच्छे से। तब तक के लिए आपने ऐसे करना है। ठीक है, यानी कि अब कै के बाद में अगला पै नीचे की तरफ है, तो इसमें हम क्या करेंगे, कै को ऊपर रखेंगे, पै को टच करेंगे। ऊपर की तरफ जाने वाला वर्ड है तो इसको यहाँ नीचे लेंगे और उसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है, दोनों टेढ़े हैं तो दोनों को लाइन पे बना देंगे। ठीक है, 2 वर्ड वाली ज्वाइनिंग आ गई आपको। 3 वाली देखिए, रभट, तो रे भै। ठीक है, अब इसके साथ में टे से बनेगा। ठीक है, क्योंकि रे ऊपर की तरफ गया, इसके बाद भै आया, तो अब टे ऊपर से नीचे ही तो बनता है, तो वो यहीं से ज्वाइंट करना है। यानी कि पहला कॉन्सोनेंट जहां पे खत्म हो वहीं से स्टार्ट करना है।
और दूसरी चीज आप लोगों को ये भी ध्यान रखनी है, ये नहीं है कि टै को आप ऐसे ज्वाइंट कर दोगे, नहीं, ऊपर से नीचे बनता है तो ऊपर से नीचे ही बनाना है। इसीलिए मैंने आपको डाउनवर्ड और अपवर्ड का सिस्टम अच्छे से समझाया है, क्योंकि आप अब टै को देखो शेप तो यही बना दी, लेकिन आपने ज्वाइंट तो ऊपर की तरफ कर दिया, लेकिन बनता कैसे है, ऊपर से नीचे, तो ऐसे बनेगा, ठीक है, ये वाला ठीक होगा। ध्यान रखना, जिसके जो शेप है जैसे बन रही है वैसे ही ज्वाइंट करना है आप लोगों ने अच्छे से। लबल, ले, बै और ले। अभी हमने डाउनवर्ड ले की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, यानी कि इस वाले की सिर्फ प्रैक्टिस करनी है बनाने की, अभी किसी वर्ड में यूज नहीं करना इसको। लबल, धमल, ठीक है, तो धमल में हम कैसे लिखेंगे, ध लिखा, मैं लिखा, इसके साथ में ले उठा दिया, धमल। जब तक पूरा वर्ड ना बन जाए तब तक हमने बीच में पेंसिल को उठाना नहीं है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। मैं पेन से लिखवा रही हूं, लेकिन आप लोगों ने पेंसिल से लिखना है। इरेजर, ठीक है, शॉर्पनर और पेंसिल तीनों चीज अपने साथ में रखनी है। पेंसिल आएगी आपकी स्टेनो की, ठीक है, स्टेनो की अलग से पेंसिल आती है, तो आपने वही लेनी है दुकान से कि स्टेनो वाली पेंसिल दे दो हमें, ठीक है, क्योंकि उससे लाइट और डार्क का डिफरेंस आसानी से कर सकते हैं, नॉर्मल पेंसिल में वो आसानी से नहीं होता। तो उसके बाद देखिए डबल, ठीक है, तो ड, ब और ल, ठीक है, इसको हम ये वाला भी लिख सकते हैं या फिर हम ये वाला भी लिख सकते हैं, ड, ब और ल। हमने रे को ऐसे बीच से काट के ड बनाया था ना, ये रहा हमारा ये वाला, तो हम ये वाला ड भी लिख सकते हैं, ब और ल। और जो हमने ये वाला ड बनाया था, ठीक है, कहाँ गया, ये वाला ड, ठीक है, तो हम ये वाला भी यूज कर सकते हैं इसमें, ड, ब और ल। समझ में आया आप लोगों को? ओहो सॉरी भाई, डबल का ये यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे गमन का बनना था, ठीक है, यहाँ पे आएगा ये मंचल। तो देखिए म, न, च और ल, ठीक है, बनना तो ऐसे चाहिए हमारा, लेकिन बनेगा कैसे, ये लाइन हो गई जैसे हमारी, ठीक है, यानी कि ये हमने एक लाइन लगाई, जो हमने ये लगाई ना ऐसे, आपको समझाने के लिए बता रही हूँ मैं सिर्फ, ठीक है, क्योंकि मैंने क्या कराया, स्टार्टिंग वाला हर वर्ड लाइन से स्टार्ट करवाया, तो ये ऐसे, ठीक है। लेकिन देखो भले ही मैंने आपको सिर्फ एक वर्ड का बताया था अभी, कि अगर पहला वर्ड टेढ़ी लाइन हो उसके बाद डाउन वर्ड है तो ऐसे लाइन से ऊपर बनेगा, ठीक है, लेकिन अगर दो वर्ड भी ऐसे हैं टेढ़े, जैसे मैं और न हो गया और फिर डाउनवर्ड है, तो भैया वो भी ऐसे ही बनेंगे, ठीक है, यानी कि वो भी लाइन से ऊपर ही रहेंगे हमारे। तो ये इस वाले की बजाय ये वाला बनेगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। कल कल, अब कै के बाद में ल ऊपर जाने वाला, तो क ल, कै ल, ठीक है, कल कल ऐसे जाएगा, ये थोड़ा सा ऐसे गोलाई में उठेगा, ठीक है, कल कल ये हो गया। गमन, गमन को मैं आपको यहाँ लिख के दिखा रही हूँ, ठीक है, कैसे लिखा जाएगा गमन, देखिए ग, म और न, तीनों सेम जाएंगे आपके, ठीक है, क्योंकि टेढ़े है ना, टेढ़े हैं तो तीनों के तीनों लाइन पर बनेंगे गमन, ठीक है। इसके बाद में देखिए समक, तो समक को हम कैसे बनाएंगे, स, म और क, ठीक है, ऐसे ये लाइन पर हो जाएगा समक। अब देखो दो लास्ट में आ गए टेढ़े, तो पहले वाले के अकॉर्डिंग लिखे जाएंगे वो समक, ठीक है, रमक। तो अब मैं से पहले जहां पर भी रह आ जाएगा ना बच्चे, वहां पे रे डाउनवर्ड, मैं और कै, ठीक है, इसको हम देखो ऐसे नहीं लिख सकते, ये तरीका गलत है, रे मैं कै, ठीक है, ऐसे जाएगा रमक, क्योंकि मैं से पहले, ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखनी है, मैं से पहले रे डाउनवर्ड, ठीक है, ऑलवेज, यानी कि हमेशा जो रे है वो डाउनवर्ड बनेगा, कहाँ, मैं से पहले, लेकिन मैं से तुरंत पहले आना चाहिए, ठीक है, ये नहीं है कि भाई ये आ गया रसम, ठीक है, रसम आ गया तो अब हम रे को ऐसे डाउनवर्ड लिखेंगे, नहीं, अब रे ऐसे, से ऐसे और मैं ऐसे, यानी कि मैं से तुरंत पहले रे आना चाहिए, दोनों के बीच में कोई कॉन्सोनेंट ना हो, वोवल भले ही आ जाए, ठीक है। तो चैप्टर आपका कंप्लीट हुआ। अगर इसमें आपको कुछ ना समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है भाई, अच्छे से इसको देख लो, ठीक है, और समझ लेना कि हमने कैसे कैसे इनको बना रखा है। अगले वीडियो में हम आपका स्वर का चैप्टर करेंगे कंप्लीट, तब तक आप इसको अच्छे से करो, ठीक।
ठीक है। हो सकता है देखो कल वीडियो ना भी आए आपकी, क्योंकि मैं आउट ऑफ स्टेशन रहूँगी। अगर मैं टाइम से घर पहुँची तो मैं रिकॉर्ड जरूर करूँगी, लेकिन ना भी हो पाए तो आप लोगों को तो बेनिफिट ही है उसमें, ठीक है। क्योंकि क्या आपकी ये जो प्रैक्टिस है ये अच्छे से हो जाएगी, ठीक है। एक दिन और मिल जाएगा आप लोगों को। अगर हो पाया तो वीडियो जरूर डालेंगे, ठीक है। अगर नहीं हो पाया तो आप ये प्रैक्टिस अच्छे से करना। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना चाहते हो तो शेयर भी कीजिए।